हर कोई चाहता है कि लोग उसे पूछें, उसका सम्मान करें, वो हर जगह अपना प्रभाव डाल सके। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो हर कोई चाहता है कि उसकी वैल्यू बढ़ जाए, यानी खुद का महत्व। पर ऐसा क्या करें कि हम अपनी वैल्यू को बढ़ा सकें? अगर आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यू बढ़ जाए तो इस कहानी में आप अपनी वैल्यू बढ़ाने की बेस्ट टिप्स को जानेंगे। यहाँ मैं चाणक्य नीति के ऐसे 3 पॉइंट्स बता रहा हूँ जिनको जानने के बाद आप अपनी वैल्यू को बढ़ा पाएंगे। तो दोस्तों, चाणक्य की पहली टिप्स है, सीखना कभी न छोड़ें। क्या आपने कभी पेंटिंग बनाने की कोशिश की है? अगर आप एक अच्छे चित्रकार नहीं हैं, तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी पेंटिंग 10 रुपए में भी बिकेगी? वहीं दूसरी ओर एक अच्छे चित्रकार की पेंटिंग हजारों लाखों में बिक जाती है। हालांकि इस बात का सीधे रूप से आपकी वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाए तो एक चित्रकार अपनी पेंटिंग की वैल्यू तभी बढ़ा पाता है जब वो अपनी पेंटिंग में कोई कमी नहीं छोड़ता। आपने अपनी पेंटिंग में जिस तरह से काम किया है उसकी वैल्यू भी उतनी ही होगी। इस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वैल्यू भी बढ़ाते रहना। एक चित्रकार था जो पेंटिंग बनाकर बेचता था। प्रत्येक पेंटिंग के उसे 300 से 400 रुपए मिल जाते थे, जिससे वो अपना घर चलाता था। जब वो बूढ़ा हो चला और उसे लगा कि वो ज्यादा दिन तक पेंटिंग का काम नहीं कर पाएगा, तो उसने सोचा क्यों न अपने बेटे को पेंटिंग सिखा दी जाए जो खाली बैठा है। लड़का पेंटिंग सीखने लगा और उसे इंटरेस्ट भी आने लगा। लगभग 6 महीने में वो पेंटिंग बनाना सीख गया। जब वो अपनी बनाई पेंटिंग को बाजार में बेचने गया तो किसी ने 100 रुपए भी उस पेंटिंग के नहीं दिए। निराश होकर वो अपने पिता के पास आया। पिता ने उसे समझाया कि तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए और अधिक सीखना चाहिए। लड़का अपने पिता से और अधिक सीखने लगा और 3 महीने बाद वो दोबारा बाजार में पेंटिंग बेचने गया। इस बार उसकी पेंटिंग 200 रुपए में बिक गई। लड़का बहुत खुश हुआ। अब हर रोज वो पेंटिंग बनाकर जाता और 200 से 250 रुपए में बेच देता। एक दिन वो अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे पेंटिंग की बारीकियां सीखनी हैं, जिससे मैं आपकी तरह ही 400 से 500 रुपए कमा सकूं। पिता अपने बेटे की उत्सुकता से काफी खुश हुए और उन्होंने अपने बेटे को सिखाना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद बेटा अपने पिता जैसी ही पेंटिंग बनाने लगा। अब प्रत्येक पेंटिंग के उसे 400 से 500 रुपए मिलने लगे। समय बीतता गया और लड़का अब अपने पिता से भी ज्यादा सीख गया। अपने पिता से ज्यादा अच्छी पेंटिंग बनाने लगा। अब बाजार में उसकी पेंटिंग 700 से 800 तक की बिक जाती थी। लड़का काफी खुश था। वो अपने पिता से बोला, पिताजी, आप पूरी जिंदगी सिर्फ 400 से 500 रुपए की पेंटिंग बना पाते थे और मैं कुछ साल में ही 700 से 800 की पेंटिंग बना देता हूँ। अपने बेटे के अहम को देख पिता बोले, बेटा, जब मेरे पिताजी यानी तुम्हारे दादाजी पेंटिंग बनाते थे तो उसे वो 100 रुपए में ही बेच पाते थे, और जब उन्होंने मुझे पेंटिंग सिखाई तो मैं सीखकर 300 से 400 रुपए ही कमाता था। मैं यही सोचता था कि जिन्होंने मुझे सिखाया आज मैं उनसे ज्यादा कमाता हूँ। मैं संतुष्ट हो गया था और अपनी पूरी जिंदगी इतने ही पैसे कमाता रहा। तुम भी इतने ही पैसे कमाते रहोगे जितने तुम आज कमा रहे हो। इसका एकमात्र कारण है कि तुमने सीखना बंद कर दिया है। हम अपनी वैल्यू तभी बढ़ा सकते हैं जब हम लगातार सीखते रहें। इस बात का एहसास मुझे अब जाकर हुआ है। बेटा अपने पिता की बात समझ गया और पूरे उत्साह के साथ पेंटिंग की बारीकियों को सीखने लगा और कुछ सालों में उसकी पेंटिंग हजारों रुपए में बिकने लगी। दोस्तों, अपनी वैल्यू बढ़ाने का सबसे पहला सबक है कि सीखना कभी न छोड़ें। याद रखें, आपकी कमाई और आपका सम्मान कभी भी आपकी पर्सनालिटी से ऊंचा नहीं जा सकता। दोस्तों, यह कड़वा सच है।
आप अपनी औकात से ज्यादा नहीं कमा सकते, चाहे वो पैसा कमाने की बात हो या सम्मान कमाने की। आप अपनी वैल्यू तभी बढ़ा सकते हैं जब आप सीखते रहें। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं, ज्ञान जहाँ से भी मिले ले लेना चाहिए। सीखना आपका सबसे बड़ा धन है। किताबें आपको वो सिखा सकती हैं जो पहले आप नहीं जानते थे, और जब आप जानते जाते हैं तो आप अपनी वैल्यू बढ़ाते जाते हैं। दोस्तों, चाणक्य की दूसरी टिप्स है, छोड़ना भी सीखे। खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको छोड़ना भी आना चाहिए। जैसे आपको अपनी वो आदत छोड़नी चाहिए जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। यदि आप बीमार हैं, थके हुए हैं, तो लोग आपसे हमदर्दी कर सकते हैं, पर आप अपना प्रभाव नहीं बढ़ा सकते, आप अपनी वैल्यू नहीं बढ़ा सकते। यदि आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो आपको बेचारा बनना छोड़ना होगा। अक्सर लोग अपने दुखों का रोना रोते हैं और उम्मीद करते हैं कि सामने वाला उनके दुखों में शामिल हो और उन्हें समझे। हाँ, अपने किसी खास व्यक्ति या परिवार से अपनी प्रॉब्लम शेयर जरूर करें, पर बार बार दूसरों के सामने अपने दुखों का रोना रोते रहोगे तो लोग भी दूर होने लगेंगे। हो सकता है आपसे लोग हमदर्दी करें, पर आप अपनी वैल्यू कभी भी नहीं बढ़ा पाएंगे। आगे चाणक्य कहते हैं, आपको बहाने बनाना छोड़ना होगा। छोटी छोटी बात पर लोग बहाने बनाने लगते हैं। आपको अपने आप से भी बहाना बनाना छोड़ना होगा। आपके बहाने की वैधता केवल आपको अस्थायी रूप से बेहतर महसूस कराने का कार्य करती है, पर आप यह जानते हैं कि आप वह नहीं कर रहे हैं जो आप जानते हैं, आप चाहते हैं और होना चाहिए। और आचार्य कहते हैं, आपको समय बर्बाद करना छोड़ना होगा। वही लोग अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं जिन्हें टाइम की वैल्यू मालूम है। यदि आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह अनिवार्य है कि आप समय की कीमत को समझें। यदि आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से दूर रहना होगा जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। अंधों में काना राजा मत बनिए, बल्कि ऐसे लोगों के साथ ज्यादा रहिए जिनकी वैल्यू समाज में अच्छी हो। आखिरी टिप्स में चाणक्य कहते हैं, दूसरों का सम्मान कीजिए। आपकी नॉलेज कितनी भी अच्छी हो, लेकिन आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आप दूसरों का सम्मान नहीं करते हैं, तो लोग आपका भी सम्मान नहीं करेंगे। दोस्तों, ब्रह्मांड का नियम है, जो चीज भी आप देते हैं वो कई गुना होकर वापस आती है। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति का सम्मान नहीं करते, इसका मतलब है कि आप खुद को अधिक महत्व दे रहे हैं। अपने आप को वैल्यूएबल समझिए, पर इतना नहीं कि घमंड आ जाए और आप लोगों की वैल्यू न समझे। यदि आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरे लोगों से सभ्य से व्यवहारिक होकर बात करें, जिससे लोग आपकी पीठ पीछे भी तारीफ करें। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह चाणक्य की टिप्स पसंद आई होगी। याद रखें, जितना अधिक आप इन तीनों विधियों का उपयोग करेंगे, उतना ही आप अपने आत्ममूल्य का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।